के मेरे सभी दर्शकों को जोहार। दर्शकों, आइए आज की बड़ी खबर। पहली खबर, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। इस विभाग में निकली बम्पर भर्ती। झारखंड में वन एवं पर्यावरण विभाग जल्द ही 1100 वनरक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा, जिसके लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी गई है। वन क्षेत्र में युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य में वनरक्षकों के 2500 पद खाली हैं, जिससे वन प्रबंधन प्रभावित हो रहा है। नई नई नियुक्तियों से वन सुरक्षा में सुधार होगा। झारखंड में बिना एग्जाम दिए ही छात्रा ने पास कर ली 10वीं की परीक्षा। शिक्षा विभाग पर उठ रहे सवाल। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। झारखंड में एक है जिसने शिक्षा विभाग पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में एक ऐसी छात्रा पास हो गई जिसने परीक्षा दी ही नहीं थी। स्कूल ने उसे मैट्रिक पास का मार्कशीट भी दिया। पूरा मामला साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय दिग्घी का है। उत्क्रमित उच्च विद्यालय दिग्घी में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली नंदरी कुमारी ने परीक्षा देने से 1 साल पहले ही मैट्रिक परीक्षा पास कर लिया है। जैक द्वारा उसका रिजल्ट जारी कर किए जाने के बाद छात्रा और उसके अभिभावक काफी चिंतित हैं। छात्रा के पिता का कहना है कि उनकी बेटी ने जब परीक्षा दी ही नहीं तो वह कैसे पास हो गई। वहीं इस मामले को लेकर स्कूल के प्राचार्य से पूछा गया तो उन्होंने सुधार की बात कही है। स्कूल की प्राचार्य पूनम डेजी मरांडी का कहना है कि फॉर्म भरने में गलती हुई है, इसे सुधार लिया जाएगा। अगली खबर, जिन युवाओं के पास नहीं है अपना तालाब, इस तकनीक को अपनाकर कर सकते हैं मत्स्य पालन। सरायकेला खरसावां जिले में किसान बायो फ्लाक तकनीक से मछली पालन कर रहे हैं। जिनके पास तालाब नहीं है वे भी अब मछली पालन का सपना पूरा कर सकेंगे। मत्स्य विभाग ने 200 तालाबों के निर्माण के लिए सरकार से मांग की है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत ईचागढ़ में 56 लाख की लागत से 4 नए तालाब बनेंगे। तो आप सब इस तकनीक का इस्तेमाल कर रोजगार का साधन अपनाएं। झारखंड की अगली झारखंड में लोकायुक्त सहित अन्य पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। हाई कोर्ट ने दिए निर्देश। झारखंड हाई कोर्ट ने लोकायुक्त, सूचना आयुक्तों समेत संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के मामले में अगस्त तक नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार को रिक्त पदों पर नियुक्ति कर सूचित करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं ने नियुक्ति प्रक्रिया में देरी पर चिंता जताई, जिससे हजारों आवेदन लंबित हैं। सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि जल्द ही नियुक्तियां की जाएंगी। अगली खबर, 162 ब्राउन शुगर के साथ युवक गिरफ्तार। सासाराम से लाता था माल। रांची के लोअर बाजार थाना पुलिस ने गुलजार अली नामक युवक व्यक्ति को 162 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के अनुसार गुलजार लोअर बाजार क्षेत्र में ब्राउन शुगर बेचने का काम करता था। पुलिस ने उसे इस्लाम नगर के पास से पकड़ा और उसके पास से 42,000 रुपए भी बरामद किए। झारखंड के कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद। +2 स्कूलों में सीटें नाकाफी। अब कहाँ जाएं छात्र। राज्य सरकार के नए आदेश के बाद इंटर की पढ़ाई अब अंगीभूत कॉलेजों में नहीं होगी। ऐसे में अब पूरा भार राज्य के +2 स्कूलों पर आ गया है। झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जैक की 10वीं बोर्ड की परीक्षा में इस बार रिकॉर्ड संख्या में छात्र छात्राएं पास हुए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या राज्य में उपलब्ध +2 विद्यालयों में सभी विद्यार्थियों का नामांकन हो सकेगा। दूसरा सवाल यह है कि स्कूलों में सीटें पर्याप्त हैं या नहीं। अब यह चिंता अभिभावकों और प्रशासन दोनों के माथे पर स्पष्ट हो रही है। अगली खबर, इस बुलेटिन की आखिरी खबर हजारीबाग से, जहां सरकारी अस्पताल की पर्ची पर मरीजों को निजी अस्पताल में किया जा रहा रेफर। सांसद मनीष जायसवाल ने लगाया बड़ा आरोप। हजारीबाग में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सांसद मनीष जायसवाल ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि सरकारी अस्पताल की पर्ची पर मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। मामला बरही अनुमंडल अस्पताल का है, जहां इलाज के लिए आए एक मरीज को हजारीबाग के निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। सरकारी अस्पताल की पर्ची ने हजारीबाग के सरकारी अस्पताल की हकीकत उजागर कर दी है। हमेशा से आरोप लगता है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर निजी स्वास्थ्य के चलते मरीज को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भेज देते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।